प्रश्न है, कई पंडित जी काल सर्प दोष को लेकर वास्तु दोष बताते हैं और गुमराह करते हैं। उसकी वजह से कई मकान दुकान अपना तोड़ तोड़ देते हैं, तो क्या यह उचित है? देखिए, आपका दो सवाल, एक काल सर्प और एक वास्तु सर्प दोष। काल सर्प के संदर्भ में मैंने थोड़ा ध्यान से सुनो। काल सर्प के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला। सबसे एक ही बात तो यह है कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। ये सब आज के पंडितों का ढकोसला है। मैंने बहुत पहले, आज से 20 बरस पहले, के.एन. राव का एक लेख पढ़ा था। उसका शीर्षक था कुरीतियां तो आई है ज्योतिष में। उसमें उन्होंने लिखा कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। इसे आज से 35 वर्ष पूर्व किसी विद्वान ने इजाद किया। अन्य पंडितों ने इसका खंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पंडितों के लाभ का जरिया बन गया। उसमें उन्होंने लिखा, जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने पर ये तथाकथित काल सर्प योग माना जाता है, वह तो लाभकारी राजयोग है। हाथ कंगन को, क्या है, मैं उनके ही शब्द बोल रहा हूं, इसमें कोई फेर नहीं है। मेरे संग्रह में वो लेख भी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल नेहरू भी शायद थे, हाँ, जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोगों की कुंडली में ये तथाकथित काल सर्प योग है। अब बोलो, आपको क्या बोलूं? अब एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी काल सर्प योग है, उसको कैसे उतारे? बोले, काल सर्प तो सबके ऊपर लगा है और काल सर्प से बचना चाहिए, कि उपाय है? बोले, क्या उपाय? बोले, मुनि बन जाओ। काल रूपी सांप सबके सिर पर है कि नहीं है? बोलो। तो काल सांप को हटाना है, मृत्युंजयी बनना है, तो मृत्युंजयी बनने का रास्ता क्या है? मुनि बन जाओ। नहीं नहीं महाराज, आप तो मजाक कर रहे हैं। बोले, मजाक नहीं कर रहा, सच से बोल रहा हूं। जब तक मुनि बन के मोक्ष नहीं जाओगे तब तक काल सर्प लगा रहेगा। लगे रहेगा कि नहीं लगे? नहीं महाराज, वो बहुत दिक्कत है, मन नहीं हो पा रहा। पंडितों ने कहा काल सर्प योग है। हमने बोले, भैया संबंध नहीं हो रहा तो हो जाएगा। नहीं महाराज जी, क्या बताऊं, बहुत ओवर हो गई है। 28 साल हो गया महाराज, संबंध ही नहीं बैठता। और जिससे बोलते हैं काल सर्प योग उतारोगे तो हो जाए। बोले, क्या किया? बोले, उतारा, करवा लिया। बोले, क्या हुआ? बोले, अभी तक नहीं हुआ। हमने, तेरा नहीं हुआ, उसका तो उतर गया होगा। फिर हमने ऐसे ही मजाक मजाक में बोला कि तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी? बोला, 30 वर्ष में। हमने कहा, 2 वर्ष बाकी है। तुम्हारी शादी 30 वर्ष में हुई थी, तब तुमको काल सर्प समझ में नहीं आया। बेटे की अभी 28 साल की उम्र, तुम्हें काल सर्प समझ में आ रहा है। दिमाग में जो ज्योतिषी ने भर दिया उसको निकाल दो और कुछ नहीं होगा। अभी 2 वर्ष बाकी है। संयोग से मुंह से निकला और बाद में उस लड़के की शादी 30 वर्ष में ही हुई। अच्छा, ये मत सोच रहा कि मैं जो कह देता वो हो जाता, ऐसा नहीं कह रहा। ये एक संयोग है, लेकिन वो 30 वर्ष में खुश है और न जाने कितनी जगह उतारा करा लिया उसने। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहता हूं, मनोबल मजबूत करिए, टोटकेबाजी में मत उलझिए। आज सबसे बड़ी विचित्रता मुझे दिखती है कि जैन तत्व ज्ञान को लोग भूलकर कर्म कांडों में उलझ रहे हैं। ये थोथे कर्मकांड धर्म नहीं है। जैन धर्म विशुद्ध तत्व प्रधान धर्म है, अध्यात्म प्रधान धर्म है। उस आध्यात्मिकता को आत्मसात रख करके चलिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा रख करके चलिए, तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। और यदि इनको आप भूल जाएंगे
इन्हें उपेक्षित करेंगे तो कहीं ठीक नहीं होगा। इसी तरह वास्तु भी है, वास्तु कुछ नहीं होता ये कथन भी गलत है, और वास्तु ही सब कुछ होता है ये कथन भी गलत है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्षेत्र की शुद्धि का नाम वास्तु है, लेकिन केवल क्षेत्र की शुद्धि से काम नहीं होगा, उसमें द्रव्य काल भाव भी हो। वास्तु के संदर्भ में एक वाक्य में मैं कहूँगा, नया निर्माण करना है तो वास्तु के हिसाब से करो, और पुराना निर्माण हो और उसमें वास्तु वाले की बात आए तो पंडित को या वास्तुविद को तब तक न दिखाओ जब तक पूरा मिटा के बनाने की हैसियत ना हो, नहीं तो दिमाग में कीड़ा काटता रहेगा, दिमाग में कीड़ा काटता रहेगा और बातें धरी रह जाएगी। यही सब वास्तु 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 गौण है, वास्तविकता मुख्य है, इसे ध्यान रखें।